हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे जानते हैं हम कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है। ठीक, तो देखिए शब्द भेद जो है उसका नंबर 1 है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक, जब इसका वर्गीकरण पढ़ा रहे थे अगली वीडियो में तो ये बताए थे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। कितने भागों में? 4। मूलतः 4 भागों में और सामान्यतः 5 भागों में। देखिए 5 भाग जो होते हैं उसको गिनने के लिए नहीं रखते हैं, और गिनने के लिए कितने भाग में होते हैं तो 4। नंबर 1 होता है देशज शब्द, और नंबर 2 होता है विदेशज शब्द, नंबर 3 होता है तत्सम शब्द, नंबर 4 होता है तद्भव शब्द, और ये नंबर 5 जो है यहाँ गिनने के लिए नहीं होता, इसका भेद इतना बस 4 ही होता है। जो 5वां होता है संकर शब्द। संकर शब्द, देखिए यहाँ शब्द जोड़ लीजिएगा आप लोग। शब्द यहाँ पुनरुक्ति का चिन्ह दे दीजिए, इसका मतलब जो शब्द नीचे ऊपर है वही नीचे रहेगा। तो संकर शब्द जो है ये संकर है, जिसका अर्थ होता है मिश्रण। मिश्रण का मतलब मिला हुआ। और जो शंकर तालव्य श से होता है वो शिव भगवान का नाम है या उनकी पर्यायवाची है। हो गया। तो ये 5वां जो है काउंट करने के लिए नहीं होता है, केवल इसका नाम दिया होता है। अब ये भी जान लीजिए कि इसकी गणना क्यों नहीं की जाती इसके भेद में, क्योंकि ये जो 4 भाषाएं हैं, 4 भाषाओं के शब्द जो हैं, इन्हीं में से किसी 2 भाषा का शब्द होगा, मिलकर वह किसी एक शब्द का निर्माण करेगा, उसका ही नाम क्या होता है, संकर शब्द होता है। ठीक, तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि देशज शब्द किसे कहते हैं और विदेशज किसे कहते हैं। देशज शब्द, देखिए किसी भी शब्द में अधिकांशतः शब्द के पीछे यदि आपका देखेंगे आप तो क्या जुड़ा होता है, ज जुड़ा होता है। तो ज एक सार्थक वर्ण है जिसका अर्थ होता है जन्मा हुआ, या जिस किसी भी शब्द में लग जाएगा केवल उसका अर्थ निकलना चाहिए, तो ये अपना अर्थ क्या देता है, जन्मा हुआ। तो देश धन ज बराबर क्या हो जाएगा, देशज। तो देश में जन्म लेने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे अब यहाँ हम परिभाषा लिख दे रहे हैं देशज शब्द का। देखिए देशज शब्द, देश धन ज। तो देश का मतलब हो गया देश, यहाँ आप गांव, नगर, शहर जो भी कहेंगे आम बोलचाल की भाषा। ज का अर्थ हो गया जन्मा हुआ। तो देश में जन्म लेने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। और वैसे आप इसकी दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग, जिन
शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे देशज शब्द कहते हैं। आप लोगों को नहीं आ रहा है क्या? आप लोग नहीं बोल रही हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं झोला है, तो झोला को बहुत जगह क्या कहा जाता है? थैला भी कहा जाता है और झोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झोरा। ऐसे भी जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों के गांव में भी ऐसे ही कुछ आम बोलचाल की भाषा होगी जिसको बस केवल समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमार गोड़ पिरा था, तो ये सब क्या है? ये सब देशज शब्द में ही आता है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, ये सब देशज शब्द में ही आता है। तो गाजीपुर में झोला को क्या कहा जाता है? झोरा। ठीक। कटोरा को क्या कहा जाता है? खोरी या खोरा। हाँ, खोरी या खोरा। कटोरा भी देशज शब्द है। या सुपर टेट जब 69,000 की भर्ती हुई थी तो उसमें यह पूछा गया था कि कटोरा किस भाषा का शब्द है, तो आप लोग याद कर लीजिए कि कटोरा देशज शब्द है। ठीक। और उसको आप खोरा भी कह सकते हैं, खोरी भी कह सकते हैं। तो किसी भी किताब में आप देखेंगे उसमें बहुत सारे शब्द दिए हैं, तो बस केवल आप परिभाषा के आधार पर, ये सामान्य चीज़ें हैं, सामान्य शब्द है, आप सब अपनी दैनिक दिनचर्या में बोलते हैं, तो सभी लोगों को पता है कि देशज शब्द किसे कहते हैं। ठीक। जैसे चावल के आटे का एक व्यंजन बनाया जाता है, भोजन है, उसको हमारे यहाँ कहा जाता है फरा। क्या कहा जाता है? फरा। जौनपुर में हम जान रहे हैं कि उसको क्या कहा जाता है? गोईठा। क्या कहा जाता है? गोईठा। और हमारे यहाँ अगर आप गोईठा कह देंगे ना, तो भैंस के गोबर का जो उपला बनाया जाता है उसका नाम वहाँ कहा जाता है गोईठा। ठीक। तो इसी को कहते हैं कि अपनी बोली में, अपनी भाषा के जो शब्द होंगे, केवल समझने के लिए जिसका प्रयोग हम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ठीक। आइए देखते हैं कुछ 10-12 शब्द ऐसे हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और उसमें से कितना आप लोगों को पता है। मेन चीज़ यह होती है कि एग्ज़ाम में जब हमें दुविधा होता है किसी भी शब्द या क्वेश्चन को लेकर, तो उसको दोहराते नहीं अच्छे से, इसीलिए वो क्या होता है? सही से नहीं समझ में आ पाता है, तो जैसे लगता है यह गलत हो सकता है। जैसे देखिए, एक शब्द बहुत चर्चित है, पगड़ी। पगड़ी किस भाषा का है? देशज। लोटा, या तो बहुत बार यूपी पुलिस में पूछा गया है कि लोटा किस भाषा का शब्द है? देशज है। और भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि यह किस भाषा का शब्द है, तो पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, कटोरा एक शब्द हो गया। झोला को थैला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट कर लीजिए आप लोग। झोला को क्या कहते हैं? थैला। थैला भी पूछे तो भी देशज, और झोला भी पूछेगा तो भी देशज। ठीक। जैसे शब्द भी क्या है? देशज शब्द है। पेट को हम हिंदी में कहते हैं उदर। क्या कहते हैं? उदर। हिंदी का शब्द सबसे टफ होता है, हम लोग हिंदी बोलते ही कहाँ हैं, हम लोग तो सब मिक्स भाषा के शब्द बोलते हैं ना। हमारी हिंदी ऐसी प्रचलित भाषा है कि सबको समेट कर बैठी हुई है। तो पेट क्या है? देशज शब्द है। और लोटा हो गया। टांग, कहते मारब टंगिया टूट जाए, भोजपुरी में बोलते हैं आप लोग ना। तो इसी पैर को हम क्या कहते हैं? टांग कहते हैं। पैर को हम क्या कहते हैं? टांग कहते हैं। तो ये भी क्या हो गया? देशज शब्द होगा। जैसे कहते हैं चकर बकर, चटर पटर, खटर पटर, गड़बड़, धप धप,
ये आपका क्या है, देशज शब्द है। ठीक, बाकी आप लोगों के पास कोई प्रमाणिक किताब होगी, जैसे आदित्यनाथ की किताब है आदित्य प्रकाशन की, तो उसमें बहुत से देशज विदेशज शब्द दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ जितना बताऊँगी वो इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि हाँ इतने शब्द देशज होते हैं और इसको हम विदेशज कहते हैं। जब आप इसकी परिभाषा जान लेंगे तो आपको बखूबी समझ में आएगा। ठीक, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ समझ में नहीं है। वैसे भी ये नॉर्मल चीज़ है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी जहाँ तक मेरी कोशिश है। ठीक, तो अब देखिए नंबर 2 क्या होता है, विदेशज शब्द। ठीक, क्या होता है, विदेशज शब्द। आइए हम लोग देखते हैं विदेशज शब्द। देखिए विदेशज शब्द। ठीक, अब आप देश धन ज वहाँ देखें तो यहाँ क्या है, विदेश धन ज, विदेश धन ज। विदेश का मतलब विशेष देश, विदेश का मतलब विदेश यानी विशेष देश, प्लस ज का मतलब हो गया जन्मा हुआ, जन्मा हुआ। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं अपनी भाषा में, उसे हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। मार्कर में थोड़ा इंक डाल लें, उसके बाद फिर तो विदेशज शब्द समझ में आया कि विदेशज शब्द किसे कहते हैं, विदेश में जन्मे हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि विदेशी भाषा के जो शब्द हैं वो एक भाषा अंग्रेजी भी है, विदेशी की भाषा है, और अरबी भी उसी की भाषा है, फारसी है, पुर्तगाली है, चीनी है, डच भाषा के शब्द हैं, पश्तो पठान है। लेकिन गलती से ये मत कहिएगा कि उर्दू भाषा के शब्द भी क्या हैं, विदेशी हैं। उर्दू हमारी दूसरी राजभाषा है। भाषा का उत्पत्ति और विकास में जब मैं पढ़ाई हूँ तो उसमें आप लोगों को बताई हूँ कि उर्दू भाषा हमारी कौन सी भाषा है, दूसरी राजभाषा है, जिसकी लिपि क्या है, फारसी है, अरबी भी कहीं कहीं आपको देता है। ठीक, तो विदेश में जन्मे हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द। लिखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता तो मुझे नहीं लग रही, क्योंकि आप लोग सभी लोग जब देखेंगे वीडियो और देख रहे हैं जो लोग, उनको समझ में आना चाहिए कि विदेशी भाषाओं के शब्दों को हमारी हिंदी भाषा में जो लिया गया है तो उसे हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। अब देखिए विदेशी भाषाओं के अंतर्गत अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी। देखिए मुझे तो नहीं लगता कि अंग्रेजी के शब्द, आज आप लोगों को 21वीं सदी चल रही है अब इस समय, तो अंग्रेजी भाषा के शब्द बताने होंगे, नहीं ना। जैसे सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ, डिनर हुआ कि नहीं हुआ, लंच हुआ कि नहीं, सॉरी यार, तो ये सब क्या है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। उसको भी क्या कहते हैं, विदेशी भाषा के शब्द कहते हैं। तो अंग्रेजी हो गया, उसके बाद डच भाषा के शब्द हो गए, चीनी भाषा के शब्द हो गए। एक बात ध्यान दीजिएगा कि चीन देश के नाम पर हम लोग चीनी भाषा कहते हैं, तो चीन, जापान जो अन्य देश है, हमारे भारत के नाम पर भी हिंदी भाषा को लोग भारतीय भाषा कहते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग चीन देश के नाम पर उसकी भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, चीनी भाषा कहते हैं। लेकिन उसकी जो राजभाषा है उसका नाम है मंदारिन भाषा। कौन सी भाषा, मंदारिन भाषा। तो इसको जानते रहिए, चीनी भाषा और जापानी भाषा
फ्रांसीसी या फ्रेंच, फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा के शब्द, इत्यादि भाषाओं के शब्द आते हैं। बात समझ में आई? जैसे विदेशी भाषाओं के अंतर्गत अरबी भाषा का शब्द हो गया। जैसे आप कबीरदास का नाम सुने हैं। कबीर शब्द को यदि पूछे आपसे कि कबीर शब्द किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का है। मानसून, इस बारिश के मौसम में आप जान ही रहे हैं कि मानसून बना है कि नहीं बना है, तो मानसून भी किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का है। मुहावरा क्या है? अरबी भाषा का है। आदमी औरत भी किस भाषा का है? अरबी भाषा का है। तो इस तरह से आप लोगों को याद करना होगा कि कौन सा शब्द अरबी भाषा का है, कौन सा शब्द फारसी का है, कौन सा तुर्की है। बस 3-4 भाषा के शब्द ऐसे हैं जो बहुत प्रचलित हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे अरबी भाषा का शब्द हो गया, फारसी का शब्द हो गया, तुर्की का हो गया, पुर्तगाली का। चीनी भाषा के शब्द में आपको 4-5 शब्द मिलता है। चाय, चीनी, लीची, चीकू, पटाखा, तूफान। ठीक, इस भाषा के शब्द आपको मिलते हैं। ठीक, तो देखिए जापानी भाषा में जैसे कई बार पूछा गया है कि रिक्शा, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी। और तुर्की भाषा में जैसे हो गया दारोगा, बावर्ची, चम्मच। ये कुछ प्रचलित शब्द हैं, तो वो आपको मैं 2-2, 4-4 करके बता दूंगी। बाकी आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा। इसकी कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि जिसको आप लोग याद करके समझ पाएँ। कोई भी आपको पढ़ाएगा तो आपको रटना ज़रूर पड़ेगा। वह कितना भी शब्द होगा आपको बगैर रटे हुए समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या होता है कि जब हमारी आंखें एक ही क्वेश्चन को या एक ही शब्द को बार बार देखती है ना, तो उसे भुला नहीं पाती हैं। ठीक, तो इतने भाषा के शब्द क्या होते हैं? विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आइए देखते हैं कि अरबी भाषा के शब्द कौन कौन होते हैं, फारसी के कौन होते हैं, पुर्तगाली के और अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डची सबके। ठीक, देखिए अरबी भाषा के शब्द, ये है अरबी भाषा के शब्द। अब देखिए अरबी भाषा के शब्द में आपको याद करना होगा कि कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे मैंने एक शब्द बताया आपको, कबीर। कबीर बहुत चर्चित है, आप याद कर लीजिए। कबीरदास कहाँ के थे? अरब के थे नहीं कबीरदास रियल में। ये तो याद करने की ट्रिक है। जैसे मुहावरा हो गया। ठीक, आदमी, औरत, तो आदमी औरत स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, इससे भी आपको याद हो जाएगा। किताब अरबी भाषा का शब्द है। कलम अरबी भाषा का शब्द है। मेज अरबी भाषा का शब्द है। कुर्सी अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, अब ये सब पढ़ाई से ही संबंधित है। तो एक शब्द है मौलवी। मदरसे में जो मास्टर साहब पढ़ाते हैं उनको क्या कहा जाता है? मौलवी। तो पढ़ाई से संबंधित इतनी चीज़ें हैं, इतना शब्द है और मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही आप अपनी ट्रिक बना लीजिएगा शब्द पढ़ के, किताब से देखकर, तब आपको बखूबी समझ में आएगा। एक बार उसकी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिएगा और एक बार उसको थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए जैसे फारसी भाषा के शब्द देख लेते हैं। फारसी भाषा के शब्द, अब देखिए फारसी भाषा के शब्द में जो भाषा हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, यह हिंदी शब्द भी अपनी भाषा का नहीं है। तो हिंदी शब्द भी किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। हिंदी, हिंदू,
हिंदुस्तान। और कागज़, ये क्या है? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हिंदी शब्द को कई बार पूछा गया, अभी 69,000 में भी पूछा गया था कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। सब लोग समझ बैठे थे कि हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है या हिंदी भाषा किस भाषा से लिया गया। तो 90% लोगों का उत्तर आया था 69,000 वाली वैकेंसी में संस्कृत भाषा, क्योंकि उस समय उनको ये याद नहीं था कि हम क्वेश्चन को पढ़ क्या रहे हैं। ठीक, तो आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फारसी भाषा का शब्द समझ में आया? फारसी भाषा का शब्द बहुत है, जैसे गरम हो गया, गुलाब हो गया। जैसे आप देखते हैं कि गुलाब का फूल जो है वो बेडशीट में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। चादर, बेडशीट को हम क्या कहते हैं? चादर। तो गुलाब और चादर एक साथ आप याद कर सकते हैं कि गुलाब का फूल, चादर फारसी का शब्द है। उसी तरह आप ऐसे याद कर सकते हैं चश्मा। चश्मा जो है वो आँख पर ना लगाकर हम कहाँ लगाते हैं, कहाँ पहनते हैं? तो चेहरे पर पहनते हैं। तो चश्मा, चेहरा। अब एक शब्द हो गया शादी। शादी जो है उसमें से हम लोग कितने दिन, शादी में वो अधिकांश लड़कियां अपने घर ससुराल कितने दिन रहती हैं? 1 हफ्ता रहती हैं। तो सप्ताह को हम हफ्ता कहते हैं। तो हफ्ता भी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हज़ार भी फारसी भाषा का शब्द है। हफ्ता, हज़ार। एक सरकार शब्द है, सरदार शब्द है। और ध्यान दीजिएगा कि दार शब्द जिस भाषा में लगा हुआ हो, दार शब्द ही फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, कितना भी शब्द कोई आप लोगों को पढ़ा ले, पढ़ना आप ही लोगों को है। जिस प्रकार से आपका मन नहीं खाना बनाने का होता है तो कोई भी बनाकर आपको खाना दे देता है। अब मुंह में डालने का भी मन नहीं है तो कोई चम्मच से उठाकर डाल भी देगा। तो सारी प्रक्रिया करने के बाद आप चाहिए कि कोई घोट भी दे, तो ऐसा नहीं होता। चबाना किसको पड़ेगा? चबाना आप ही को पड़ेगा। कोई कितना भी पढ़ा ले, खुद के मेहनत के बगैर सक्सेस अधूरा रहता है। ठीक, अनसक्सेस रहता है। तो ये देखिए फारसी भाषा के शब्द हो गए। उसी तरह तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के शब्द। वीडियो का समय थोड़ा बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शब्द आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, क्योंकि किताब से देखकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक इसका माध्यम आप लोग जान लीजिए कि कैसे याद करते हैं। ठीक, जो तुर्की शब्द है ना, वो भी अपनी भाषा का शब्द नहीं है। ये किस भाषा का शब्द है? जैसे उर्दू शब्द किस भाषा का? ये फारसी भाषा का तुर्की शब्द है। और उर्दू शब्द जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। तो ऐसा नहीं है कि जो कोई भाषा है वो अपने ही भाषा से लिया गया हो, ऐसा नहीं है। तो तुर्की भाषा के शब्द में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? उर्दू शब्द है। जैसे हो गया कुर्ता ना, गलीचा पहले यह बीना जाता था, जैसे चारपाई की तरह, जानते भी होंगे लोग। तो कुर्ता, गलीचा। कैंची इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैंची हो गया, उर्दू हो गया, चाकू हो गया, बावर्ची, चेचक। ठीक है, बहुत सारे शब्द। चेचक, बावर्ची, चाकू, कैंची, गलीचा। कैंची को कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो इतने शब्द तुर्की भाषा के शब्द हैं, और भी हैं, उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, तुर्की भाषा के बाद चीनी भाषा का देख लेते हैं। चीनी भाषा का शब्द 4-5 मिलता ही है। जैसे चाय हो गया, चीनी हो गया, लीची हो गया, और चीकू हो गया, पटाखा हो गया, तूफान हो गया। ठीक, अब देखिए 4 शब्द में तो च कॉमन है। पटाखा और तूफान को याद करना है आपको। ठीक, ये चीनी भाषा का शब्द हो गया। आइए पुर्तगाली का देख लेते हैं।
पुर्तगाली भाषा के शब्द। ठीक, पुर्तगाली भाषा के शब्द में एक शब्द आता है अनन्नास। इसको मैं कोचिंग में पढ़ाते समय कई बार बोलती हूँ, लेकिन ये बच्चे नहीं लिख पाते। किसी भी शब्द को शुद्ध वर्तनी लिखने के लिए अभी टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने लोग शुद्ध वर्तनी नहीं लिख पाए हैं, उनका गलत हो गया वो क्वेश्चन टिक करने में, इसलिए उनका क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। जब उनको हिंदी के ही टीचर हैं, हिंदी के ही वो बनने जा रहे हैं शिक्षक, और उनका वर्तनी ही गलत होगा, उसी बेस पर उसको क्या, उन लोगों को क्या कर दिया गया, पास नहीं कर दिया गया। ठीक, तो अनन्नास, किसी भी शब्द को आपको लिखना हो तो सबसे पहले उसको उच्चारण किया जाता है। जैसे अनन्नास लिखना, आप चाहे आप नहीं बोलकर लिखेंगे तो उसमें 4-5 न बना देंगे, आपको बोध होने वाला नहीं है। तो जैसे हम लिखेंगे नन, ये नन हो गया, नास हो गया, पाइनएप्पल जिसे आप लोग कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये पुर्तगाली भाषा का है पपीता, संतरा, काजू, अनन्नास, संतरा, काजू, पपीता, आलू, गोभी, बाल्टी, तौलिया, चाबी, गोदाम, ये बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। ये नहीं है कि मैं बताना नहीं चाह रही हूँ या आप लोगों को याद नहीं होगा, किताब से देखकर पढ़ लीजिएगा। पुर्तगाली भाषा का शब्द हो गया। आइए देखते हैं जापानी भाषा के शब्द। जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, रिक्शा को याद कर लीजिएगा। और उसके बाद डच भाषा का शब्द है, डच भाषा के शब्द, डच भाषा के शब्द। ये कम प्रचलित शब्द जैसे तुरुप, ये डची लोग क्या करते थे, ताश में इसका प्रयोग करते थे। किस में, ताश में। अब हमको भी पता नहीं है कि इसको कहते क्यों हैं, किस लिए कहते हैं ताश खेलते समय, तो ये पता नहीं, आप इतना याद कर लीजिएगा। दूसरा शब्द है टांगे, तो टांगे, बम है उसमें टांगे का प्रयोग करते हैं। तो ये क्लियर नहीं हो पाता है कि वो लोग कहाँ, हम तो उस भाषा को जानते नहीं हैं, बस जो शब्द किताब में मिलते हैं और ये कभी पूछा नहीं गया है। बहरहाल अगर पूछ दे तो आप लोग जानते रहिए। ठीक, रूसी भाषा का शब्द है रूसी। ध्यान दीजिएगा, जैसे जब र होता है उसमें बिना गोले के अगर ऊ की मात्रा दिया जाता है तो वह छोटे ऊ की मात्रा होती है। जैसे ही इसमें गोला बना दिया जाता है तो वह दीर्घ स्वर यानी बड़ा ऊ की मात्रा होती है। ठीक, तो रूसी भाषा के शब्द में वहाँ की मुद्रा का नाम है रूबल। वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, रूबल है। ज़ार, वहाँ के राजा को क्या कहा जाता है, ज़ार। और हमारे यहाँ किसको कहा जाता है, जैसे शीशे का गिलाफ होता है जिसमें मम्मी अचार रखती हैं, उसको क्या कहा जाता है, ज़ार कहा जाता है। तो ज़ार हो गया। वोदका हो गया, जो बॉयज़ लोग होंगे इसको तो बहुत ही जानते होंगे क्योंकि बारात वारात में बिना इसके चलने वाली अब नहीं है। 2 शराब को मिलाकर बनाई गई शराब को हम क्या कहते हैं, वोदका कहते हैं। डांस वांस तो इसी पर होता है ना। तो वोदका किस भाषा का शब्द है, रूसी भाषा का शब्द है। चलिए, अब शब्द में इतना हो गया। यूनानी का भी पूछ देता है, टेलीफोन, डेल्टा तो बहुत प्रचलित नहीं है। तुर्की, अरबी, ये हो गया आपका अंग्रेजी और फ्रांसीसी या फ्रेंच, इतने भाषा के शब्द जो होते हैं पूछे जाते हैं। ठीक, कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे संकर शब्द। ठीक, संकर शब्द बताने के बाद जो अगला इसका पार्ट होगा उसको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।